नमस्कार दोस्तों। आज मैं यूपीपीएससी जीआईसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह आने वाले जीआईसी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुलवाद एक प्रतिक्रिया थी। बहुलवाद एक प्रतिक्रिया थी। ये संप्रभुता के एकत्व के विरुद्ध, एकलवादी सिद्धांत के विरुद्ध बहुलवाद एक प्रक्रिया थी। इसके विषय में थोड़ा जानेंगे। राजनीतिक बहुलवाद संप्रभुता के परंपरागत सिद्धांत एकत्व के विरुद्ध एक कठोर प्रतिक्रिया है। यह इस धारणा को अमान्य करती है कि राज्य में सारी शक्ति इस सीमा तक निहित हो कि सामाजिक समूह व संघ महत्वहीन हो जाएं। बहुलवादियों का मत है कि राज्य की प्रभुसत्ता के विषय का उन तथ्यों के संदर्भ में पुनः अध्ययन होना चाहिए जो हमें सामाजिक समूहों तथा संघों के वास्तविक मूल्य एवं उनकी उपयोगिता के विषय में बता रहे हैं। धातव्य है कि 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में एक जर्मन समाजशास्त्री ओट्टो वी गायरकी तथा एक अंग्रेज इतिहासकार एफ.डब्ल्यू. मैटलैंड को राजनीतिक बहुलवाद के सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन बहुलवादी नहीं था? ऑप्शन ए सही, हीगल। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक संप्रभुता सिद्धांत का जनक कहाँ का निवासी था? बी सही है, फ्रांस। आधुनिक संप्रभुता सिद्धांत का जनक फ्रांस का जीन बोदा है, जिसने 1576 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 6 बुक ऑन द रिपब्लिक में एक फ्रेंच शब्द सॉवरेनिटी का प्रयोग किया, जिसका अंग्रेजी समानार्थ शब्द सॉवरेनिटी बना। इनके अनुसार संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जो कानून के नियंत्रण से परे है। इनकी परिभाषा बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखित में से कौन कथन गलत है? तो जो इस ऑप्शन ए है, जो मनुष्य समाज में नहीं रहता वह या तो पशु है या देवता या रस्तु का कथन ही सही है। बी, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, यह गार्नर की डिफिनेशन, ये भी सही है। सी, रूसो लोकप्रिय संप्रभुता के प्रथम समर्थक नहीं है, फ्रीमैन, ये भी कथन सही है। डी, प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है, मार्क्स, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, बेमेल को छांटिए, लॉक, लेवियाथन, ये गलत है, ये हॉब्स की रचना है लेवियाथन। मार्क्स की दास कैपिटल, रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट, प्लेटो की दिलाज, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसने कहा कि संपत्ति शक्ति का स्रोत है? ऑप्शन सी, मैकियावेली ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 7, रूसो की सामान्य इच्छा सामान्य हित की इच्छा है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में बंधा है, यह किसका कथन है? यह रूसो का कथन है। यह क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य की यांत्रिक अवधारणा के अनुसार राज्य का निर्माण मनुष्यों द्वारा किया जाता है, ये सही ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, अधोलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राज्य ईश्वर का अवतरण है, हीगल, ये सत्य है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु, ये सत्य है। सी, पुष्पिन उतना ही अच्छा जितना कविता, जे.एस. मिल, ये भी सत्य है। डी, राजा शेर की तरह वीर व लोमड़ी की तरह चालाक हो, मैकियावेली, ये भी सत्य है। ये पुष्पिन उतना ही अच्छा जितनी कविता, ये जो है बेंथम का कथन है, ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मैकियावेली अपने युग का शिष्य था क्योंकि वह सामयिक परिस्थितियों से प्रभावित था, ऑप्शन सी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, स्तंभ य और स्तंभ रह का सुमेल करना है। स्तंभ य में विचारक दिए गए हैं, स्तंभ र में उनकी परिभाषा दी गई है। तो हीगल जो है, हीगल का फेमस कथन है, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। कार्ल मार्क्स का कथन है, राज शोषण का यंत्र है। 3, रूसो का है, राज संविदा का परिणाम है। टी.एच. ग्रीन का है, इच्छा न की शक्ति राज्य का आधार है। तो ऑप्शन सी सही है। 4, 3, 2, 1। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका रिवीजन अवश्य करिएगा।
क्वेश्चन नंबर 13, राज्य एक अनावश्यक बुराई, यह विचार अराजकतावादियों का है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, अभी कुछ समय पहले कौन सा अधिकार विवादास्पद रहा है? तो ये संपत्ति का अधिकार। दातव्य है कि इसके संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन से पूर्व मौलिक अधिकार माना गया था, परंतु यह अधिकार विवादास्पद बना रहा। इसलिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 34 द्वारा 20/6/1979 से अंतः स्थापित इसे मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। अब यह संविधान में अनुच्छेद 300 का में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 15, अधोलिखित में कौन अधिकार सिविल अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए सही, मतदान का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 16, प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अनुसार न्याय गुणात्मक व विशेषात्मक में हस्तक्षेप न करना है। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह किसका कथन है? यह कथन ग्रीन का है। ऑप्शन ए सही है। ग्रीन की पुस्तक का नाम लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह मानता व्यक्तिवाद की। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, फांसीवाद के जनक है मुसोलिनी। ऑप्शन सी सही है। फांसीवाद एक सर्वाधिकारवादी विचारधारा है। फासिज्म शब्द की व्युत्पत्ति इटालियन शब्द फैसियो या फैसी से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है खूब कसकर बंधा हुआ या छड़ों लकड़ियों का गट्ठर। क्वेश्चन नंबर 20, समाजवाद उस टोप के समान है जिसने अपनी आकृति खो दी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसे पहनता है। यह कथन सीएम जोड का है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत फासिज्म का नहीं है? ऑप्शन बी व्यक्तिवाद। क्वेश्चन नंबर 22, बर्नस्टीन मार्क्सवाद का प्रमुख संशोधन करता है, उसने अपने विचार किस पुस्तक में प्रकट किए हैं? ऑप्शन बी सही, एवोल्यूशनरी सोशलिज्म में। यह पुस्तक इन्होंने 1902 में लिखी है। क्वेश्चन नंबर 23, बर्नार्ड शॉ ने किस विचारधारा का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन बी सही है, फेबियनवाद का। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने फेबियनवादी विचारधारा के प्रतिपादन में योगदान दिया था। फेबियन सोसाइटी की अन्य विभूतियाँ थीं, जैसे सिडनी वेब, बीट्रिस वेब, विलियम क्लार्क, सिडनी ओलिवर, जे कैंपबेल, ग्राहम वॉलास, जेबी मैकडोनाल्ड, स्टुअर्ट हैडलम और सर सिमोने। क्वेश्चन नंबर 24, फेबियन समाजवाद एक शाखा है विकासवादी समाजवाद की। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25, फांसीवाद का उदय प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस देश में हुआ था? ऑप्शन सी सही, इटली में। क्वेश्चन नंबर 26, अधोलिखित में से किस विचारक द्वारा यह कहा गया है कि सत्ता संघात्मक है? ऑप्शन ए सही, लास्की के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा उदारवाद की विरोधी है? ऑप्शन सी सही, मार्क्सवाद। क्वेश्चन नंबर 28, बेमेल को छांटना है इसमें। गांधी उग्रवाद, ये गलत है। मार्क्स का वर्ग संघर्ष, ये सही है। हीगल आदर्शवाद से संबंधित है। बोधा संप्रभुता के प्रतिपादक हैं, ये सही है। गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी थे। उनके अनुसार आदर्श राज्य में राजनीतिक शक्ति की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। इस दृष्टि से गांधी जी टॉलस्टॉय के समान दार्शनिक अराजकतावादी अथवा प्रशांत अराजकतावादी हैं। क्वेश्चन नंबर 29, समाजवाद का उद्देश्य है आर्थिक क्षेत्र में प्रजातंत्र की स्थापना। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, मार्च 1919 में मुसोलिनी ने इटली में फासिस्ट पार्टी की स्थापना की, जिसका एकमात्र उद्देश्य था इटली की पूर्व प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, फांसीवाद के अनुसार राज्य न्याय एवं सद्गुण का प्रतीक है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में दल विहीन लोकतंत्र के विचार का सूत्रपात किया था। ऑप्शन ए सही, जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 33, दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी गई थी। ऑप्शन डी सही, फाइनर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, किस देश में एक दलीय पद्धति है? ऑप्शन सी सही है, सोवियत संघ में। क्वेश्चन नंबर 35, जब मैं इस बात की सलाह कतई नहीं दूंगा कि कोई व्यक्ति बिना पढ़े लिखे मतदान में भाग ले। यह कथन जे.एस. मिल का है। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान का प्रमुख उद्देश्य होता है स्थिर एवं सुव्यवस्थित शासन। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व स्तर पर सर्वाधिक कठोर संविधान किस देश का है? ऑप्शन सी सही, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। यह लिखित संविधान भी है। क्वेश्चन नंबर 38, कठोर संविधान वह है जिसमें संशोधन विशेष प्रक्रिया द्वारा होता। ऑप्शन बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 39, एकात्मक शासन में शक्ति निहित होती है केंद्र में, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस देश में राष्ट्रीय संसद के दोनों सदनों की समान अधिकार प्राप्त हैं, ऑप्शन डी सही है, सोवियत संघ में। क्वेश्चन नंबर 41, सोवियत संघ में सबसे शक्तिशाली कौन है, साम्यवादी दल का महासचिव, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 42, यद्यपि शासन के समस्त कार्य क्राउन के नाम से होते हैं परंतु इंग्लैंड की वास्तविक सरकार कैबिनेट ही है, उक्त कथन डायसी का है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 47, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कौन किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन सी सही, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 44, ब्रिटिश एवं अमेरिकी स्पीकर के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें ऑप्शन सी, दोनों सदन के अध्यक्ष नहीं हैं, यह कथन असत्य है। जबकि दोनों नियमों की रक्षा करते हैं, दोनों शासन बनाए रखते हैं, दोनों सदन के अध्यक्ष हैं, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 45, ब्रिटेन की लॉर्ड सभा किसी कानून को 1 वर्ष तक रोक सकती है, ऑप्शन डी सही है। ब्रिटेन की लॉर्ड सभा किसी कानून को 1 वर्ष तक रोक सकती है। यह 1 वर्ष का समय विधेयक को लोक सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले पारायण के दूसरे वाचन की तिथि से लेकर उसके द्वितीय पारायण के तीसरे वाचन की तिथि तक लगाया जाता है। दातव्य है कि वित्त विधेयक के अतिरिक्त अन्य सभी विधेयक ब्रिटिश संसद के किसी भी सदन में प्रभावित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ऑप्शन बी सही, अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस देश का अनुसरण भारत में संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन हेतु निश्चित किया था, ऑप्शन बी सही है, ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 48, संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है, ब्रिटेन को, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 49, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ, 1969 में, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर, इसके बारे में देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन 1969 में हुआ। 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में बंट गए। एक समूह का नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी कर रही थी, जिन्हें यशवंत राय चौहान, फखरुद्दीन अली अहमद तथा जगजीवन राम जैसे नेताओं का समर्थन प्राप्त था, जबकि दूसरे खेमे में निजलिंगप्पा, मोरारजी देसाई, एस.के. पाटिल आदि वरिष्ठ नेता थे। क्वेश्चन नंबर 50, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1906 में हुई थी, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 51, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, ऑप्शन ए सही है, दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। 1875 में इन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की तथा महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब में इसका प्रसार किया। क्वेश्चन नंबर 52, सर सैयद अहमद खां को किस लिए याद किया जाता है, ऑप्शन सी से, शिक्षा के क्षेत्र में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए। क्वेश्चन नंबर 53, बेमेल को छांटिए, तो इसमें नमक आंदोलन 1924 ये गलत है, जबकि लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ, जलियांवाला बाग कांड 1919, दांडी मार्च 1930। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू की। उनके साथ कांग्रेस के इतिहास के अनुसार 78 पदचारी थे। प्रायः 241 मील की पदयात्रा कर गांधी जी अपने जत्थे के साथ 24 दिन में समुद्र के किनारे दांडी जा पहुँचे। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी का जत्थी दांडी पहुँचा और 6 अप्रैल 1930 में नमक बनाकर कानून तोड़ना शुरू किया। इसमें ऑप्शन डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 54, जलियांवाला बाग कांड घटित हुआ था 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत छोड़ो आंदोलन निम्न में से किसने भाग नहीं लिया, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, भीमराव अंबेडकर जी ने। क्वेश्चन नंबर 56, साइमन कमीशन के विरोध स्वरूप किस नेता की चोटों के कारण मृत्यु हुई थी, ऑप्शन सी सही, लाला लाजपत राय जी की। क्वेश्चन नंबर 57, लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया, वह कौन सा सम्मेलन था, यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, 1931 में हुआ था। आजकल डेट भी पूछता है, तो
29 अगस्त 1931 को राजपूताना जहाज से बम्बई से लंदन के लिए रवाना हुए थे गांधी जी। उसी राजपूताना जहाज से घनश्याम दास बिरला फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधि की हैसियत से जा रहे थे। मदन मोहन मालवीय, भोपाल के नवाब वगैरह भी इसी जहाज से जा रहे थे। गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे, वस्तः वही चुने हुए प्रतिनिधि थे, बाकी सभी प्रतिनिधि सरकार द्वारा मनोनीत थे। गांधी जी के साथ महादेव देसाई, देवदास गांधी, प्यारेलाल और मीराबेन, सरोजिनी नायडू या मैनी बेसेंट भी गई थी। क्वेश्चन नंबर 58, 1885 से 1905 के कालावधि में को कांग्रेस के इतिहास में किस काल के नाम से जाना जाता है? उदारवादी काल से। उदारवादी काल 1885 से 1905 तक है। उग्रवादी काल 1905 से 1919 तक है तथा गांधी युग 1920 से स्वतंत्रता तक है। क्वेश्चन नंबर 59, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया गया 1929 की पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। क्वेश्चन नंबर 60, गांधी द्वारा भारतवर्ष में प्रथम आंदोलन चलाया गया था चंपारण में, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 61, किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था? ये सही है, माउंटबेटन योजना के तहत। 24 मार्च 1947 को गवर्नर जनरल वायसराय का कार्यभार संभाला था माउंटबेटन ने। उन्होंने 3 जून 1947 को वक्तव्य देकर नई योजना प्रस्तावित की, जो 3 जून की योजना या माउंटबेटन योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई। क्वेश्चन नंबर 62, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए सही, 1955 में की थी। इन्होंने चौखंबा राज्य का भी विचार दिया, गांव, मंडल, प्रांत और राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से किसे भारत का वयोवृद्ध महापुरुष कहा जाता है? ऑप्शन ए सही है, दादा भाई नौरोजी को। क्वेश्चन नंबर 64, बेमेल को छांटना है इसमें। दादा भाई नौरोजी दोहन सिद्धांत, राजा राम मोहन राय सती प्रथा, बाल गंगाधर तिलक उग्रवाद, महात्मा गांधी भूदान आंदोलन, विनोबा भावे का है। ऑप्शन डी जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 65, यहाँ कहा गया है कि हमारा नारा है नष्ट करो, हम नष्ट करना क्यों चाहते हैं? हम किससे मुक्त होना चाहते हैं? हम उस परिपाटी को नष्ट करना था उससे मुक्त होना चाहते हैं जो हमारे लिए हितकारी नहीं है और ना हो सकती है। यह कथन किससे संबंधित है? ये ऑप्शन ए सही, जवाहरलाल नेहरू से। क्वेश्चन नंबर 66, कांग्रेस की तरफ से किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? द्वितीय 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में द्वैत शासन का सूत्रपात किस एक्ट द्वारा हुआ था? ऑप्शन बी से 1919 के अधिनियम के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय उपमहाद्वीप के केंद्र में द्वैत शासन लागू करने की व्यवस्था की गई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। सूत्रपात 1919 से हुआ था और लागू करने की व्यवस्था 1935। क्वेश्चन नंबर 69, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के परिणामस्वरूप कौन सा एक्ट लागू हुआ था? ऑप्शन सी 1919 का भारत शासन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 67, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किस तिथि को हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 71, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को भारत में किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन सी से 1919 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72, उत्तर भारत के उपरांत सबसे अधिक लोकसभा में सांसद आते हैं बिहार एवं महाराष्ट्र से। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के 80 सांसद, मध्य प्रदेश में से 29 सांसद, पश्चिम बंगाल से 42 सांसद, बिहार से 40 सांसद, महाराष्ट्र से 48 सांसद, राजस्थान से 25 सांसद, गुजरात से 26 सांसद तथा उड़ीसा से 21 सांसद आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ऑप्शन सी सही, राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 1 में उपबंध है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। साधारणतः राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, अधोलिखित में से कौन सा संसद सदस्य न होते हुए संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है? ऑप्शन ए सही, महान्यायवादी। यह संविधान के अनुच्छेद 88 में दिया गया है कि महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन की किसी संयुक्त बैठक में और संसद के किसी समय में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्रवाई में तब
भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। दातव्य है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 76(1) तथा राष्ट्रपति को प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति अवधारित करे अनुच्छेद 76(4) में के क्लॉज 4 में। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन और प्रस्तावना में जोड़ा गया समाजवादी पंथ निरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड 3 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह लोकसभा अध्यक्ष विनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार को संशोधित करने का अधिकार है? ऑप्शन ए सही है, संसद को। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से द्विसदनीय विधायिका किस राज्य में नहीं है? ये जो है पंजाब, द्विसदनीय विधायिका पंजाब राज्य में नहीं है, ऑप्शन डी सही है। ये जो है 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117(1) और 117(2) की 2 में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा वित्त विधेयक में संशोधन कर सकती है। धातव्य है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में 2 बातें एक समान हैं। पहला यह कि वित्त विधेयक भी धन विधेयक की भांति केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, और दूसरा यह कि वित्त विधेयक भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना सदन में पेश नहीं किया जा सकता। अन्य सभी बातों में वित्त विधेयक एक साधारण विधेयक के समान ही है। इसे दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए। राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है या इसे अस्वीकृत कर सकती है। यदि दोनों सदनों में वित्त विधेयक के ऊपर कोई असहमति है तो उसे सदन की संयुक्त बैठक बुलाकर निपटाया जा सकता है। राष्ट्रपति वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदनों को लौटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय नागरिकों को कौन सा सामाजिक अधिकार प्राप्त है? ये संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 81, लोक अदालत किसके प्रयास से अस्तित्व में आया था? न्यायमूर्ति PN भगवती के 1987 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82, हिंदी को राजभाषा का दर्जा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343(1) के तहत। क्वेश्चन नंबर 83, संसद को मौलिक अधिकार में संशोधित करने का अधिकार नहीं, यह किस वाद में निर्णित हुआ है? यह गोलकनाथ बना पंजाब राज्य 1967 के तहत। टाइम पीरियड भी आपको याद करना है क्योंकि आजकल जो है डेट वाइज क्वेश्चन आने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन सी ऐसी शक्ति है जो राष्ट्रपति को प्राप्त है परंतु राज्यपाल को नहीं? ऑप्शन बी सही है, सैन्य शक्ति। क्वेश्चन नंबर 85, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम कौन सा राज्य अस्तित्व में आया था? ये सही, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। यह बताइए कि संविधान में वर्णित समवर्ती सूची किस संविधान से प्रेरणा लेकर सम्मिलित की गई है? ये सही है, आयरलैंड के ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 87, राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ माना जाता है? सी सही, शपथ ग्रहण के दिन से। संविधान के अनुच्छेद 56 के खंड 1 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण या ग्रहण करेगा। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? ऑप्शन बी सही है, 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 89, संसद का निर्माण किससे होता है? राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान के अनुसार सर्वसत्ता किसमें निहित होती है? ये सही, राष्ट्रपति सहित संसद में। क्वेश्चन नंबर 91, कैसे सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार नहीं है किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मताधिकार है? सी राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों का। क्वेश्चन नंबर 92, संविधान की मूल प्रस्तावना में वर्णित शब्द है सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 93, वित्त विधेयक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सी सही है, राज्यसभा स्वीकार करने का अधिकार नहीं रखती, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर
93। संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितनी बार अनुच्छेद 360 का प्रयोग किया गया है? एक बार भी नहीं। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 95। यह व्यवस्था जो भारतीय संविधान द्वारा मान्य है, निजी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 96। क्षेत्रीय समायोजन की शक्ति भारत में किसके पास है, जिसके द्वारा वर्तमान में राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है? ऑप्शन ए सही, संसद के पास। क्वेश्चन नंबर 97। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए सही, उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 98। भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नत अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 15 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 99। केंद्र राज्य संबंधों के बारे में गठित आयोग का नाम क्या है? सरकारीय आयोग। ये 1983 में गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 100। 7वीं अनुसूची संबंधित है, ये केंद्र राज्य व समवर्ती सूची से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 101। पंचायती राज से संबंधित आयोग का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 102। अमेरिका में मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 103। वह देश जहां प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय प्रक्रिया अपनाई गई है, ये सही है, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 104। नियंत्रित जनतंत्र किस देश से संबंधित है? सी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 105। प्लेटो ग्रीस का दार्शनिक था, यह बताइए कि प्लेटो पर किसका प्रभाव था? सुकरात का। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 106। प्लेटो के आदर्श राज में उत्पादक वर्ग की मुख्य विशेषता थी? क्षुधापूर्ति। क्वेश्चन नंबर 107। जब तक दार्शनिक व दार्शनिक शासक नहीं होंगे, राज की बुराइयों का अंत नहीं होगा, यह कथन प्लेटो का। ऑप्शन डी सही है। इन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में राजनीतिक विचारों का जो भव्य भवन निर्माण किया है, उसके शिखर पर एक दार्शनिक राजा बन बैठा है। उसकी समझ दार्शनिक नैतिक राजनीतिक धारणाओं, न्याय, सदाचार, स्वेच्छा, संपत्ति, पत्नियों का साम्यवाद इत्यादि के अवसान दार्शनिक राजाओं के शासन की धारणा में होता है। प्लेटो ने कहा कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते अथवा राजाओं तथा राजकुमारों में दर्शन की भावना तथा शक्ति नहीं आ जाती और राजनीतिक महानता तथा ज्ञान का एक ही व्यक्ति में संगम नहीं हो जाता, तब तक नगर राज बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 108। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की दार्शनिक प्रणाली पर किसने जोर दिया? सी, प्लेटो ने। क्वेश्चन नंबर 109। सुकरात किसके गुरु थे? ये प्लेटो के गुरु थे। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 102। आर्थिक विकास पूंजी संचय तथा जनसंख्या वृद्धि के मध्य दौड़ है, यह कथन नवशास्त्रीय लेखकों का है। क्वेश्चन नंबर 111। आर्थिक परिपक्वता का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन सी से, कीन्स का। क्वेश्चन नंबर 112। माल्थस ने विकास के सिद्धांत को किससे संबद्ध माना है? जनसंख्या से। क्वेश्चन नंबर 113। पोस्टकॉर्प की अवधारणा किस विद्वान की देन है? ऑप्शन बी सही, लूथर गुलिक की है। क्वेश्चन नंबर 114। पद सोपान का वास्तविक अर्थ होता है पदों की श्रृंखलाबद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 115। किस क्षेत्र में रोमवासियों ने अपना विशिष्ट योगदान दिया है? कानून के क्षेत्र में। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 116। पिछले दिनों एक संसदीय समिति जिसका सभी विपक्षी दलों कांग्रेस को छोड़कर बहिष्कार किया था, किस विषय को ध्यान में रखकर गठित की गई थी? ये बोफोर्स घोटाला। क्वेश्चन नंबर 117। कुलदीप सिंह आयोग की रिपोर्ट आने पर किस नेता ने अपने त्यागपत्र दिया था? रामकृष्ण हेगड़े ने। क्वेश्चन नंबर 118। इंग्लैंड में स्त्रियों को मताधिकार कब प्रदान किया गया था? 1928 में। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 119। किस यूरोपीय देश में महिलाओं को मतदान से 1917 तक वंचित रखा गया? ऑप्शन बी सही है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में 1970 तक स्त्रियों को मताधिकार से वंचित रखा गया था। वर्तमान में यहाँ 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 120। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। तो ये सभी क्वेश्चन आने वाले GIC UGC नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इस समय जो है 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के और 40 क्वेश्चन GS के आएंगे, तो आप लोग इसका रिवीजन अवश्य करिएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। थैंक यू।